हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एसेंशियल के 9 अगस्त के कोडिंग क्वेश्चन जो कि स्लॉट 1 में पूछे गए थे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यू आर गिवन एन इंटीजर एन एंड स्ट्रिंग एस। आपको एक इंटीजर दिया है एन, कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं एन की जगह, और एक आपको स्ट्रिंग दी है स्ट्रिंग एस की जगह आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। Your task is to find and return new string which consists of the original string repeated n times। तो आपको क्या करना है, आपका जो काम है वो आपको एक नई स्ट्रिंग जो कि इस स्ट्रिंग को कंसिस्ट करके बनाई गई हो n टाइम्स, जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हो, वो आपको रिटर्न करनी है। समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, इंटीजर आपने मान लो 3 मान लिया है। यू आर गिवन एन इंटीजर विच इज 3 एंड दी स्ट्रिंग इज हेलो। स्ट्रिंग एस क्या मान ली हमने, हेलो मान ली। अभी ये क्या बोल रहा है, योर टास्क इज टू फाइंड एंड रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। आपको एक न्यू स्ट्रिंग बनानी है इन दोनों से मिला के, विच कंसिस्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग, जो कि ओरिजिनल स्ट्रिंग अब हमारे केस में क्या है, हेलो, रिपीटेड एन टाइम्स। एन टाइम यानी कि 3 टाइम्स। तो यहाँ पे जो 3 है एन टाइम्स, वो आपको रिपीट कराना है। तो आपका आउटपुट यानी कि कुछ इस तरीके से आना चाहिए, हेलो हेलो हेलो, 3 तरह। तो और भी ज्यादा सिंपल अल्फाजों में समझे हम अगर, तो यहाँ पे आप देखो इनपुट 1 में एन इंटीजर वैल्यू एन। हमारे केस में क्या थी, एन की वैल्यू थी 3। नाउ द इनपुट 2 इज अ स्ट्रिंग वैल्यू एस। स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, हेलो। नाउ द आउटपुट न्यू स्ट्रिंग रिपीटिंग एन टाइम्स, एन टाइम यानी कि 3 टाइम्स। 3 बार ये जो हमारा हेलो है वो प्रिंट हो गया। आप मान लो कुछ और मानना चाहते हैं, कुछ और सपोज करना चाहते हैं, आप 3 की जगह 5 सपोज करना चाहते हैं, और यहाँ पे हेलो की जगह सिर्फ एक्स वाई जेड ही सपोर्ट सपोज करना चाहते हैं। तो फिर आपको क्या होगा, जो आउटपुट होगा आपका, उसमें आपको 5 टाइम्स एक्स वाई जेड प्रिंट करना पड़ेगा। तो 5 टाइम एक्स वाई जेड प्रिंट करना पड़ेगा। सॉरी, मैं जेड बाय जेड ही लिख दिया मैंने। ठीक है, 5 टाइम आपको जेड बाय जेड प्रिंट करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का आपको आउटपुट लाना है, और आपने जो आपने इंटीजर और स्ट्रिंग में था वो आपको कुछ इस तरीके से चूज करना होगा। तो मैंने ये क्वेश्चन समझा दिया आपको, और किस तरीके से सॉल्यूशन करना है आपको हिंदी में समझा दिया मैंने। बाकी आपका कोडिंग पार्ट इतना टफ नहीं है, क्योंकि आपको सिंपली सिर्फ ये कॉपी करना है लाइंस, और चैट जीपीटी में डाल देना है, तो वो 3-4 लाइन का कोड दे देगा आपको फॉर लूप का लगा के। तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे तरीके से। टाइप करना है कि आप एक्सप्लेन भी कर दे चैट जीपीटी या गूगल से, तो आपका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। या फिर आप यूट्यूब पे भी कोई भी ऐसा कोड कॉपी करके वहां से सीख सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो कि मैं स्टार्टिंग में भूल गया, कि अगर आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है, जिसके थंबनेल शायद आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं एडिटिंग के दौरान डाल दूंगा वो, जिसमें हमने कॉग्निटिव वर्बल एबिलिटी और एमएस ऑफिस और शायद नेटवर्क सिक्योरिटी के भी अपने क्वेश्चन के ऊपर सीरीज बनाई है। पूरा एसेंशियल के इंटरव्यू प्रिपरेशन की जो सीरीज है उसमें आप जाकर देख सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर शायद आपको आई बटन पे भी दिख रही होगी। तो वापस आते हैं हम अपनी वीडियो में। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो, यू आर ऑन हाइकिंग ट्रेल रिप्रेजेंट बाय एन एरे ए ऑफ लेंथ एन। तो आपको क्या हो, आप एक हाइकिंग है, समझ लो आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, जहाँ पे आपकी जो लेंथ है वो तो एन है, और जो आपके हिल का नाम है जिस पे आप चल रहे हैं वो आप समझ ले एरे ए है। सो अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं जब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको सब अच्छे तरीके से समझ आएगी। अभी मैं बस क्वेश्चन को रीड करके बता रहा हूँ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वेयर द ट्रायल इनिशियली असेंड्स एंड डिसेंड्स फ्रॉम फॉर्मिंग अ सिकल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायल इनिशियली असेंडिंग और डिसेंडिंग, पहले ऊपर जा रहे हो आप, और फिर एक पीक है, और फिर आप वहां से नीचे जा रहे हो। Your task is to find and return an integer value representing the elevation of the summit। आपको कौन सा इंटीजर वैल्यू सबमिट करना है जहां पे आपका एक पीक हो, यानी कि आप डिसेंडिंग में जा रहे हो ऊपर। इस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
सो सपोज आप यहाँ पे हाइकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो असेंडिंग ऑर्डर में गए, नीचे से ऊपर गए, और फिर यहाँ पे आपको एक पीक मिला, और फिर वहां से आप नीचे गए। तो ये जो पीक है ना, ये जो आपको ट्राइंगल का सबसे ऊपर वाला कॉर्नर दिख रहा है, यानी कि अगर ए बी सी में हम ट्राइंगल डिवाइड कर ले, ए बी सी, तो ये जो बी पॉइंट है वो आपको बताना है इसमें। सब सिंपली मान लेते हैं कि जैसे कि हमारे जो एरे है, यहाँ पे जो इन्होंने बोला है ना, यू आर ऑन हाइकिंग ट्रायल और रिप्रेजेंट बाय एन एरे। तो एरे ए क्या है हमारा, 10 20 30 40 30 20 10 यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे आप इनपुट में भी देखोगे एग्जांपल के थ्रू, इनपुट वन हमारा क्या है, एरे टीचर एरे ए। तो एरे ए जो है हमारा, वो हमारा यहाँ पे इस केस में ये होगा 10 20 30 40 30 20 10। आप कुछ भी मान सकते हो। नाउ द इनपुट टू एन इंटीजर वैल्यू एंड डिनोटिंग द साइज। तो यहाँ पे जो साइज है एरे का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, तो यानी कि 7 साइज है। देखो आप 10 20 30 1 0 1 2। वैसे तो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो इंटीजर का साइज है वो आपका है 7 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आप देखो, आपको अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको चलाएं हम, यहाँ पे आप देखो। सो अगर आप इस तरीके से चल रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखो 10 20 30 40, और फिर यहाँ पे 40 आने के बाद क्या होगा, आप यहाँ से फिर नीचे जाओगे, फिर क्या होगा 30 20 10। कुछ इस तरीके से आपका जाओगे, पहले ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे। तो यहाँ पे जो मतलब 40 जो है हमारा, वो है हमारा पीक पॉइंट। 40 पे हम आ जाते हैं बिल्कुल अपने टॉप पे, और फिर वहां से हमारा डिक्लाइन शुरू होता है, यानी कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर शुरू होता है। और ये जो आपको 40 दिख रहा है, यही आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो तीन प्रोबेबिलिटी बनती है। सपोज हमने जहाँ पे इस केस में जो हमने एरे डिजाइन करा है हमारा, इसमें तो हम सिंपली बता सकते हैं हम क्या करेंगे। हर एक जो हमारा इंटीजर है उसमें हम देखेंगे, जैसे कि अगर मान लो हमें 30 का देखना है, तो हम इसका एक पहले का और एक बाद का, बिफोर और आफ्टर का हम इंटीजर चेक करेंगे। अगर वो दोनों अ, अगर वो दोनों इस वाले जो जिससे हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि थर्ड वाले पोजीशन से 30 से हम चेक कर रहे हैं, उससे एक छोटा है और एक उससे बड़ा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये एलिवेशन पॉइंट नहीं है, ये हमारा पीक पॉइंट नहीं है। फिर हम इसी तरह 40 पे चूज करेंगे, और 40 पे आके हम देखेंगे एक बिफोर का और एक आफ्टर का। तो हम देखेंगे बिफोर में हमारा 30, और आफ्टर में है, बिफोर में हमारा 30 और आफ्टर में भी है 30, यानी कि हम देखेंगे बिफोर भी इससे कमी है और आफ्टर भी इससे कमी है। यानी कि 40 जो है हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम पीक पे हैं, उससे सबसे ऊपर जो है हम 40 वाले पोजीशन में, यानी कि 40 अभी हमें कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी कि 40 जब होगा तो हम इस पहाड़ पे सबसे पीक पे होंगे, इस 40 वाले डायरेक्शन में। तो इस वाले एरिया के लिए तो हम ऐसा बता सकते हैं। लेकिन सपोज कुछ एरिया हमारा इस तरीके का हो, सो यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके का अगर हमारा केस बनता है, कुछ इस तरीके का हमारा जो है एरे हम अगर बनाते हैं 10 20 30, तो यहाँ पे आप देखो कि जो हमारा पीक पॉइंट है वो यहाँ पे 30 ही होना चाहिए। तो हम इसमें कैसे क्या कंडीशन लगाएंगे, हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो हमारा पहले वाले पॉइंट से ग्रेटर है या नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि यही हमारा पीक पॉइंट है। इसी तरह डिसेंडिंग वाले में हम पहले देखेंगे, पहले तो कुछ है नहीं, यानी कि जो इसमें डिसेंडिंग वाले में है 40 जो है हमारा, यानी कि जो फर्स्ट हमारा इंटीजर है वही हमारा पीक पॉइंट होगा। तो एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ मैं। अगर हमने कुछ इस तरीके का एग्जांपल लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया था कि एरे जो है हमारा, ये है 10 20 30 40 30 20 10, और जो हमारे इनपुट एंड डिवोशन साइज एज का जो साइज है वो 7 हो गया अगर, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आएगा। इसी तरीके से अगर हमने ये ए जो है हमारा यहाँ पे, ये हुआ 10 20 30, और हमारा यानी कि फिर इंटीजर वैल्यू एन हो जाएगी हमारी यहाँ पे 3 हो जाएगी। 7 की जगह यहाँ पे 3 इंटीजर है, तो हमारी यहाँ पे 3 वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए आंसर निकल के आएगा हमारा 30, और इसके लिए हम क्या कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे, हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको हम, जो भी एलिमेंट होगा उससे चेक करा करेंगे कि उसकी जो बिफोर वाला एलिमेंट है वो उससे स्मॉलर है कि नहीं। और जब से हमें सबसे लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा और हमें मिलेगा इसके बाद की कोई एलिमेंट है नहीं, और ये जो हमारा एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के जो बिफोर वाला एलिमेंट है वो इससे छोटा है, तो हम समझ जाएंगे कि यही हमारा पीक वाला एलिमेंट है।
सेम इसी तरीके से इसमें हम रिवर्स कर देंगे कि जो हमारा फर्स्ट है, हमारे हर एक एलिमेंट को चूज करें, चेक करेंगे कि उसकी जो पाथ वाला एलिमेंट है वो उससे छोटा है या नहीं। अगर हमें सबसे छोटा मिल गया और फिर उससे सेकंड वाले को भी थर्ड वाला भी चेक कर लेंगे अगर, तो हमें इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा एलिमेंट है 40 30 10 वो इस तरीके से है। जिसमें अगर हमारा, तो इसमें मतलब हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा 40 30 10, यहाँ पे जो 40 है वो हमारा पीक एलिमेंट है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। आई होप ये आपको चीजें समझ में आई होगी कि क्वेश्चन बेसिकली था क्या हमारा, और इसका सॉल्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सॉल्यूशन भी बताऊं अपनी वीडियो में, तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा। बाकी मुझे लगता है सॉल्यूशन तो आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे या यूट्यूब पे ऐसा प्रॉब्लम डाल के आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन, वहां से आप सिंपली देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप कमेंट में बताओ, तो स्लॉट 2 का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।